हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जा स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूपी जीके रिवीजन सीरीज आप लोग को दी जा रही है। क्या दी जा रही है? यूपी जीके रिवीजन सीरीज आप लोग को दी जा रही है। तो यूपी के पर्यटन एवं पर्यटन स्थल आप लोग को डिस्कशन कर दिए गए थे, डिस्कशन किए जा रहे थे। तो उसमें क्लास 4 थी और उसका आज आप लोग का भाग 2 है। क्या भाग 2 है? क्लास 4 का भाग 2 है आप लोग का। तो यह आप लोग एंजॉय कीजिएगा, पूरी लास्ट तक देखिएगा और 2 गुना 1.5 गुना स्पीड पे जैसे आप लोग का मन हो वैसे देखिए। यह 15-15 मिनट में 2 वीडियोज़ आप लोगों की कंप्लीट करवाई जा रही। आप लोगों की यह वीडियो रेगुलर रेगुलर मतलब रेगुलर 1-2 दिन भले आप लोगों की ये मिस रहे वीडियो क्योंकि त्यौहार है, और अगर आप लोग की मिस नहीं होती तो रेगुलर चलती रहेगी। यह आप लोगों को वीडियो का कितने टाइम पे मिलेगी, कितने समय पे मिलेगी? 9 से 10 AM के बीच में आप लोग को यह वीडियो मिल जाएगी। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जैक्ट 9 बजे आप लोगों को 9:05 9 2 2:02 9:05 के आसपास आप लोग को मिल जाए। लेकिन अगर नहीं बाई चांस कुछ हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो 10 बजे तक आप लोग को हर हाल में वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप लोग इसको रेगुलर अपने पढ़ाई में ऐड कर सकते हैं और आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। धीरे धीरे देखेंगे आप लोगों का यूपी जीके फिनिश हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसकी क्लासेस कितनी करवानी है? 15 से 20 क्लासेस आप लोग की करवानी है। आप लोग का जीके यूपी जीके बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद में आप लोग को पीवाईक्यू करवा देंगे या एमसीक्यूज करवा देंगे। 500 के आसपास है। आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों का सारा यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। यह वीडियो कौन कौन लोग देख सकते हैं? क्वेश्चन होता है या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। आप जिनके एग्ज़ाम में जिन लोगों के एग्ज़ाम में जिन छात्रों के एग्ज़ाम्स में यूपीएसएल आता है एक भी क्वेश्चन, उन लोगों के लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोग का नुकसान नहीं, यूपी के बारे में ही आप लोग कुछ जान जाएंगे तो ठीक है। और आप लोगों को अगर यूपी में एग्ज़ाम के में आ भी रहा है क्वेश्चन तो आप लोग के सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन इसी से फंस जाएंगे आप लोग। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और चलिए शुरू करते हैं आपकी अपनी वीडियो और आपकी अपनी क्लास। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए। कल आप लोगों के पर्यटन हो गई थी और कुछ जनजातियां जो पढ़ाने वाली थी वो जनजातियां भी आप लोगों की कंप्लीट करवा दी गई थी। तो आप लोग उसको ध्यान से दोस्तों यारों में शेयर करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो चलिए आज देख लेते हैं क्या है। पर्यटन एवं पर्यटक स्थल आप लोगों के हैं और पिछली वाली वीडियो में कुछ पर्यटन की पॉइंट्स डिस्कशन किए गए थे और जनजातियाँ डिस्कशन की गई थी। तो आज आप लोगों का पर्यटन फिनिश हो जाएगा, चाहे 20 मिनट लगे चाहे 15 मिनट, आप लोग का फिनिश करके ही उठा जाएगा। तो यह लखनऊ है आप लोग का, लखनऊ शहर मतलब नवाबों का शहर, ठीक है। तो ये तो बच्चे को पता है। लोग गोमती नगर भी बच्चे को पता है कि बहती है, गोमती नगर लखनऊ में बहती है। जो लोग दूर दराज के हैं तो वो देखेंगे तो उनको पता हो जाएगा कि गोमती नगर लखनऊ में बहती है, ठीक। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज भी यूपी में है। तो आप लोग इसको याद रखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1857 लखनऊ से नेतृत्व करने वाली आप लोग 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व करने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल थी, ठीक। ये याद रखना। तो पूछा जाता है लखनऊ से नेतृत्व कर 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? वो थी बेगम हजरत महल। गोरखपुर दूसरा आप लोग का पॉइंट है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। 50 बार पूछा गया है राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे है। तो वहाँ पर एक गोरखनाथ मंदिर है जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। नाग संप्रदाय से संबंधित है, ये याद रखना आप लोग। गीता प्रेस गोरखपुर में है। गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में। ये ऐतिहासिक स्थल तो इसलिए बार बार पूछा जा सकता है और बार बार पूछा गया है। ये तीनों पॉइंट बहुत 50 बार पूछे गए। कुशीनगर आप लोग का देवरिया जिले के कुशीनगर में आप लोग का बौद्ध धर्म डेवलप हुआ। मल्ल की राजधानी थी आप लोगों की कुशीनगर। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण आप लोगों को कुशीनगर में आप लोगों को क्यों महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में ही मिला। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हिस्ट्री के पर्पज़ से भी और यूपीएससी के पर्पज़ से, दोनों स्पेशल हो जाते हैं। तो बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति कुशीनगर में ही, बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति कुशीनगर में। ये एक बार नहीं, जो आप लोग उठाएंगे प्रीवियस ईयर आप लोग को मिल ही जाएगा। यूपी ट्रिपल खासकर यही क्वेश्चन पूछते हैं। कपिल वस्तु जैसे होता है। अब साक के गणराज्य की राजधानी थी। चौथा है कपिल वस्तु, साक के राज्य की राजधानी थी सिद्धार्थनगर स्थान पिपरहुआ में है। कि कहाँ है? सिद्धार्थनगर स्थान पिपरहुआ में है। कन्नौज पाँचवा आप लोग का आ जाता है। कन्नौज हो जाता है। जैसे इत्र नगरी आप लोगों को इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। और यह आप लोगों को ओडीओपी भी इसको
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी यह शामिल किया गया कन्नौज का इत्र नगरी इत्र। तो इत्र नगरी कन्नौज। प्राचीन नाम इसका कान्यकुब्ज था। ये 50 बार पूछा गया। प्राचीन कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज या कान्यकुब्ज किस जिले का नाम था? प्राचीन कन्नौज का नाम था। गंगा नदी के किनारे यह स्थित है कन्नौज शहर, और हर्षवर्धन की राजधानी भी कन्नौज थी। गौरी के समय शासक था जयचंद। यहाँ का शासक गौरी के समय था जयचंद। मोहम्मद गौरी के समय के शासन कौन करता था? जयचंद करता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आप लोग का है पॉइंट आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है। पर्यटक स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है। तो सिंधु सभ्यता का स्थान आलमगीरपुर है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। 1958 एकदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किया गया था। 1958 में किसके द्वारा उत्खनन किया गया था? एकदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। आलमगीर कहाँ है? डायरेक्ट पूछा जाता है, मेरठ में है। कलिंजर आप लोग का आ जाता है। कलिंजर क्या है? बांदा में है। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु यहीं पर हुई थी, कलिंजर में। ठीक है, तो यह इसलिए फेमस है। तो कलिंजर का है? बांदा में है। तो ये बस इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कलिंजर डायरेक्ट पूछा जाता कहाँ है? बांदा में है। झांसी जैसे आप लोग का झांसी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी जैसे क्या है? झांसी किसके लिए फेमस है? रानी लक्ष्मीबाई के लिए फेमस। तो आप लोग जानते हैं गंगाधर राव की पत्नी थी। 1857 की क्रांति में शहीद हो गई थी। दशावतार मंदिर यहाँ पर स्थित है झांसी में, जो देवगढ़ ललितपुर में है। कहाँ है? देवगढ़ और ललितपुर में विष्णु भगवान की दशावतार मंदिर है। तो देवगढ़ से ललितपुर के बीच में है। क्या है? देवगढ़ ललितपुर में है। ठीक, ये याद रखना, आप लोगों के बीच में नहीं, देवगढ़ ललितपुर में। तो चलिए याद कीजिए। कानपुर है, जैसे आप लोग का कानपुर है। कुछ अगर पॉइंट गलती से मिस हो जाए तो आप लोग थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको सुधार कर लूँगा। कानपुर जैसे गंगा नदी है। कानपुर किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे है। औद्योगिक विकास केंद्र है यही उत्तर प्रदेश का कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूती कपड़े की फैक्ट्री है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। भीतरगांव मंदिर कहाँ है आप लोग का? कानपुर में। 50 बार रिपीटेड है क्वेश्चन। जो पॉइंट डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है वही डिस्कशन किए जा रहे हैं। अलीगढ़ जैसे आप लोग का ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को कहा जाता है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ है? अलीगढ़ में है। 1920 सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था इसको, 1920 ईस्वी में। ये याद रखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। और कब की थी? 1920 में। जैसे ज़मीन किसने दी थी? महाराजा महेंद्र प्रताप जी ने दी थी राज विश्वविद्यालय के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ जैसे आप लोग का मेरठ शहर बहुत अच्छा शहर है आप लोगों का। 1857 क्रांति का आरंभ भी मेरठ से हुआ था। क्या कहाँ से हुआ था? मेरठ से। मेरठ छावनी से हुआ था। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आप लोगों को कहीं टू द पॉइंट मिलती नहीं, और जहाँ मिलती है आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा। कैंची जैसे खेल का सामान कहाँ मिलता है? तो कैंची खेल का सामान मिलता है मेरठ में। खेल का सामान मेरठ में, कैंची मेरठ में। अलीगढ़ में ताले का सामान मिलता है। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। नवचंदी मेला यहाँ लगता है मेरठ में। कहाँ लगता है? मेरठ में नवचंदी मेला। 50 बार पूछा जाता है। चुनार जैसे हो गया आप लोग का मिर्ज़ापुर में। कहाँ? चुनार का है मिर्ज़ापुर में। किला महाराजा विक्रमादित्य गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, उज्जैन के शासक थे जो महाराजा विक्रमादित्य, उन्होंने बनवाया था यह किला। चुनार का किला मिर्ज़ापुर में स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। जैसे आप लोग का जौनपुर आ गया। स्थापना आप लोगों की फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर की जूना खां के नाम से की थी। क्या? जूना खां के नाम पर की थी। जूना खान के नाम पर की गई थी जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यह गोमती नदी के किनारे है। क्या है? जौनपुर किसके नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। आप लोगों ने मिर्ज़ापुर देखी होगी सीरीज, तो उसमें जौनपुर आता है। तो जौनपुर किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे। तो याद रखना आप लोग। हुसैन शाह सरकी, ठीक है, यहाँ के शासक रहे जौनपुर के। अटाला मस्जिद जैसे आप लोग की यहीं पाई जाती है। लाल दरवाज़ा आप लोग का जौनपुर में ही पाया जाता है। अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, और आप लोग का गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये याद रखना, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। सारनाथ जैसे आप लोग का हो गया। सारनाथ प्राचीन नाम सारनाथ का ऋषपत्तनम मृगदाव था। ठीक है, सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषपत्तनम मृगदाव था। ये याद रखना। भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था कब? सारनाथ में दिया गया था। धर्मचक्र परिवर्तन जिसे कहा जाता है। तो धमेक स्तूप भी सारनाथ में। धमेक स्तूप सारनाथ में। अशोक द्वारा सिंह स्तंभ राजकीय चिन्ह जो लिया गया है वो सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो किसने स्थापित किया था? अशोक द्वारा स्थापित किया गया था सिंह स्तंभ। ठीक, ये याद रखना आप लोग। टू द पॉइंट क्रिस्प नॉलेज आप लोग को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा चीज़ें आप लोगों को नोट्स के माध्यम से बताई जा रही, और आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर में सब कहीं मिल जाएंगे। तीर्थराज प्रयागराज को क्या कहा जाता है? तीर्थराज प्रयागराज को कहा जाता है। 1574 अकबर ने
इलाहाबाद नाम बदल दिया था, इलाहाबाद रख दिया था, प्रयागराज का नाम बदलकर 1974 में अकबर ने इलाहाबाद कर दिया था। अक्टूबर 2018 में प्रयागराज नाम योगी जी ने फिर कर दिया। अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद से नाम बदलकर प्रयागराज कब किसने किया, तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। कब, अक्टूबर 2018 में। याद रखना, पूछा जा सकता है क्योंकि यूपीएससी एक वाहियात एक जादूगर है जो कुछ भी कहीं से निकाल सकता है क्वेश्चन। तो आप लोग याद रखना, कहने कुछ और जा रहे थे, वो कहीं कॉपीराइट आ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा बच के कहना चाहिए। संगम गंगा यमुना सरस्वती यही प्रयागराज में आप लोगों को मिलेगा। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ होता है और 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ होता है। प्रतिवर्ष आप लोगों का माघ मेला लगता है, ठीक है, प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है, ये याद रखना। अल्फ्रेड पार्क आप लोग का प्रयागराज में मिलेगा। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मारी थी, वही उसी का अल्फ्रेड पार्क था नाम, उसका बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। भरत मुनि का आश्रम यही मिलेगा आप लोगों को प्रयागराज में। अक्षय वट आप लोगों को प्रयागराज में मिलेगा और नाग मुनि का मंदिर आप लोगों को प्रयागराज मिलेगा। तो ये याद रखना। आगरा जिसे आप लोगों का कहा गया आगरा शहर 1504, जैसे आप लोगों का 1504 है, स्थापना हुई थी 1504 में। आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। बाबर ने राजधानी इसको घोषित किया था, ठीक है, आगरा को, ये याद रखना। यमुना नदी के किनारे, आगरा किसके नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी इसलिए है क्योंकि जब ताजमहल देखेंगे तो यमुना नदी के किनारे है, आसपास ही ताजमहल है, ठीक है। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, ये लोग आ गया ताजमहल आप लोगों का। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में ही मिलेगा। ताजमहल आगरा में मिलेगा, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में मिलेगा। मोती मस्जिद आप लोगों की शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी, तो वो भी आगरा में मिलेगी। सिकंदरा किसका मकबरा है, वो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, ठीक है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। तो याद रखना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, शेख सलीम चिश्ती के याद में की थी फतेहपुर सीकरी की स्थापना, ठीक है, अकबर ने की थी, शेख सलीम चिश्ती याद रखना आप लोग। बुलंद दरवाज़ा आप लोगों का है, आगरा में ही है, और जोधाबाई का मकबरा आगरा में ही, और बीरबल का मकबरा आगरा में, पंचमहल आप लोगों का आगरा में है, ठीक। तो ये याद रखना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग चलिए मथुरा में आ जाइए। मथुरा आप लोगों का है, मथुरा आ गया। मथुरा को क्या कहा जाता है, कृष्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृष्ण नगरी कहा जाता है। आप लोगों को गाना वाना सुनाया नहीं जा सकता, तो इसलिए बोर ना होइएगा, बंद के देखिएगा। मैं बंद के पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बंद के देख भी सकते हैं वीडियो को। मथुरा आप लोगों का मथुरा को क्या कहा जाता है, कृष्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृष्ण नगरी। यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है मथुरा। तो मथुरा किस नदी के तट पर है, मथुरा यमुना नदी के तट पर है। दूसरा नाम इसका क्या था, मधुरा था, ठीक है, क्या था, मधुरा था। सूरसेन नगरी इसके कहा जाता था। सूरसेन की राजधानी रही है मथुरा, ठीक है, इसलिए इसको सूरसेन की नगरी भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़िया, आगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। तो आप लोग देख सकते हैं, राजा सूरजमल, भरतपुर जो थे राजधानी मथुरा रही है, ठीक है, राजा सूरजमल की राजधानी मथुरा रही है, याद रखना आप लोग, ठीक है। राजा सूरजमल की राजधानी मथुरा रही है, याद रखना, ठीक है। श्री कृष्ण जन्मभूमि भी रही है मथुरा। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में है। दाऊजी बलराम मंदिर आप लोगों का, देव छठ मेला आप लोगों का मथुरा में ही मिलेगा। ये सब चीज़ें मथुरा में देखने को मिलेगी। वृंदावन जैसे आप लोग का हो जाएगा, तो वृंदावन क्या हो जाएगा, बिहारी जी मंदिर हो जाएगा, जिसे प्रेम मंदिर भी कहा जाता है, ठीक। बिहारी जी मंदिर को ही प्रेम मंदिर कहा जाता है, वृंदावन में मिलेगा। गोविंद देव मंदिर आप लोगों को वृंदावन में मिलेगा। राजा मान सिंह द्वारा निर्माण किया गया था देव मंदिर का, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखना, रंगनाथ मंदिर आप लोग बार बार पूछा गया, तो द्रविड़ शैली में इस्तेमाल बनाया गया है। तो रंगनाथ मंदिर किस शैली में है, द्रविड़ शैली में, याद रखना, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे गोकुल हो गया आप लोग का, गोकुल हो गया, गोकुल, तो गोकुल में कृष्ण जी का बचपन बीता हुआ है, तो याद रखना। नंद जी का गांव भी कहा जाता है, ठीक है। राहुल राधा जी का जन्मभूमि कहा जाता है, क्या, गोकुल को। तो याद रखना। अयोध्या आ गई अपनी, अयोध्या नगरी आ गई। प्राचीन नाम अयोध्या है इसका, ये पूछा जाता है क्योंकि अयोध्या इस टाइम पे करंट में है, तो इसलिए बार बार पूछा जा सकता है। अयोध्या का प्राचीन नाम अयोध्या है, सीतापुर में शामिल है। क्या अयोध्या क्या है, सीतापुर में शामिल है, सीतापुरी में शामिल है अयोध्या।
सॉरी थोड़ा गलती से निकल रहा है, सीतापुरी नहीं ना, सातपुरी में शामिल है। क्या? सातपुरी में अयोध्या शामिल है। भगवान राम का जन्म स्थल है क्या? अयोध्या है। ठीक है। सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। जैन गुरु आदित्यनाथ का जन्म यहीं अयोध्या में हुआ था, ये याद रखना। जैन गुरु कौन से ऐसे जैन गुरु थे जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था? आदिनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। महाजनपद काल के समय में उत्तरी कौशल की राजधानी थी। ठीक है, अयोध्या। महाजनपद काल के समय में उत्तरी कौशल की राजधानी थी अयोध्या। और भरत कुंड यहीं पाया जाता है आप लोगों का। क्या दोस्तों? भरत कुंड आप लोगों का पाया जाता है यहीं मथुरा, सॉरी अयोध्या में। वाराणसी जैसे आप लोगों का हो गया काशी, काशी हो गया, वाराणसी हो गई, सातपुरी में शामिल है। सातपुरी में अयोध्या भी शामिल है, सातपुरी में वाराणसी भी शामिल है। इससे दो नदी निकलती है, वरुणा और अस्सी नदी। अस्सी घाट भी आप लोग जानते होंगे वाराणसी में, तो वरुणा और अस्सी नदी, दो नदियाँ निकलती हैं वाराणसी से। प्रथम उल्लेख इसका वाराणसी में अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ? अथर्ववेद में मिलता है। काशी विश्वनाथ औरंगजेब ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा था। अहिल्याबाई का निर्माण, पुनः निर्माण, अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनः निर्माण कराया था काशी विश्वनाथ का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए, सातपुरी में शामिल कौन कौन से, ये भी लिखा हुआ है। मथुरा शामिल है, वाराणसी शामिल है, अयोध्या शामिल है, हरिद्वार शामिल है, उज्जैन शामिल है, द्वारिका शामिल, काशी शामिल है। तो मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारिका, काशी शामिल है। सात नगरी सातपुरी में शामिल है। ठीक है, तो आप लोगों का ये लास्ट हो गया। लास्ट है ज्ञानवापी मस्जिद, आप लोगों का वाराणसी में मिलेगा, क्योंकि इस पर अभी विवाद चल रहा था, तो ये याद रखना, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में है। तुलसी विश्वनाथ मंदिर आप लोगों को वाराणसी में मिलेगा। 84 घाट आप लोगों का, 80 घाट आप लोगों को कहाँ मिलेगा? वाराणसी में मिलेगा। तो ये आप लोग की आज की वीडियो थी, आज की क्लास थी, जो कि फिनिश हो गई है। आप लोग इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी, क्योंकि बोरिंग तो मैं पढ़ाता ही हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें आप लोग को शायरो शायरी नहीं होती और आप लोगों को हंसी मजाक नहीं होती। सामने होते तो बहुत होता, लेकिन यार किसको कैसे सुनाया जा सकता है? पढ़ाते टाइम पे क्या सुना दूँ आप लोगों को जो आप लोग हंसने लगे? तो कोई हंसाने वाला तो हूँ नहीं, मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग को डिस्कशन करता हूँ क्लास को, आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, पढ़िए और अपने पढ़ाई में इसको ऐड करके लाभ उठाइए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। यह सब एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ यूपी स्पेशल पूछा जाता है। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।